जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है। तो आप भी फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी के साथ और सभी को जोड़ लीजिए और लाइक करते जाइए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आज का सेशन बहुत ही मस्त होने वाला और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल देसवाल मैथ्स, RHUL राहुल DESHWL देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। इस ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा कि किस टाइम मेरी सुबह वाली क्लास होती है, जो फ्री वाली होती है स्पेशल बैच में, उसका वैसे मैं टाइमिंग चेंज करूँगा। तो एक इसी ग्रुप में एक वीडियो बना के डाल दूँगा छोटी सी, किस समय करूँगा। कोशिश करूँगा जो ये वाली क्लास होती है, क्या होता है कि जो बच्चे आते हैं उनका भी टाइम ऐसा होता है, कभी उसने सुबह जगना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इसी जो रात वाली क्लास के बाद ही जो स्पेशल फ्री क्लास होती है उस क्लास को भी इसी के बाद कर दिया जाए ऐप पर। उससे क्या होगा कि आप एक ही टाइम में सब कुछ पढ़ लोगे और जिससे आपका भी समय बचेगा और मुझे भी एक उसके बाद सुबह का थोड़ा सा टाइम बचेगा और फिर मैं कंटेंट पे और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा, ठीक है। वैसे तो कंटेंट पे हमेशा ध्यान दिया जाता है, बट थोड़ा सा मुझे भी समय मिल जाएगा। तो कोशिश करेंगे इसी के बाद ले लिया करेंगे स्पेशल वाली क्लास। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? कोशिश करना आप सभी बच्चे। अरे कहाँ गिर गया, देखो। तो स्पेशल वाली इसी के बाद ले लिया करेंगे। तो इस ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। दो साइड में बता देता हूँ कि क्या क्या मिलेगा। एक बार सर जल्दी से देखिए। देखो, अगर जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप किसी को कोर्स भी परचेज़ करना है, जो ऐसा कि अगर आपका कोई यार दोस्त कोई भी कोर्स लेना चाहे, किसी बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम को लेना चाहे, तो डायरेक्ट क्या करेगा कि इस वाले ग्रुप में जाएगा। हमेशा एक लिंक पड़ा रहता है, एक लिंक होता है फ्री क्लास का, उस पर लिखा रहता है ऊपर, एक लिंक होता है कोर्स के लिए। तो कोर्स वाले लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट जल्दी से देखिए, इस तरह से दिखेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। और सर इसको अलग से ही बना के रखो, टाइम ज़्यादा नहीं यार, बच्चों वेस्ट करना, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको क्या मिलेगा, इस तरह से कोड भरने को आएगा। और देखो RD Sir 10, इस कोड को आप यूज़ करना, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। तो RD राहुल देसवाल सर, तो राहुल देसवाल को बच्चे RD सर कहते थे प्यार से मुझे, तो वहीं से मैंने एक कोड ही बना दिया बच्चों ने कहा सर इस तरह से कोड रख लो। तो मेरा बैच स्टार्ट भी हो चुका है, जैसा कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, तो उसमें आज मतलब बहुत ही बेहतरीन लेवल पर चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ। और इतना मैं कह दूँ, सिर्फ मुझे आप 1 साल दीजिए, 1 साल के अंदर आप ना मुझसे बेहतर हो जाओ। जो हमारा कोर्स है इसके अंदर मुझे 1 साल देना, आप मुझे अपने से मेरे से एक अलग ही लेवल पर चले आओगे आप, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो, RD Sir 10 लगाइए कोड। तो उसके अंदर क्या है कि और भी सभी टीचर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और भी सभी टीचर्स की पूरी टीम मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इस तरह से पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। फ्री क्लासेस भी आप यहीं पर जाइए अंदर, इस तरह से फ्री क्लास वाले लिंक पे क्लिक करोगे और सीधा यहाँ पे नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, देखिए इस तरह से नोटिफाई मी कर लेना और फ्री क्लास पे देख सकते हो। और एक छोटी सी वीडियो आज बनाने वाला था, बट वो बनाई नहीं, बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। और इसी ग्रुप में आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सर लगा दीजिए पहला क्वेश्चन। हाँ, फॉलो और कर लेना मुझे हमेशा, जिससे क्या होता है फॉलो करने से भी आपके पास चीज़ें आसानी से पहुंच जाती हैं। कल लगा दीजिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करो, ठीक है। एक बार हटा दो, थोड़ा वो समझा दूँ, ठीक है। आ जाओ यार, डिस्काउंट की बात करते हैं, क्या कह रहा है ये चैप्टर। तो डिस्काउंट देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट है क्या। डिस्काउंट देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है उसमें 2 ही तरह की बात आपके सामने आएंगी। पहली, किसी व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ या किसी व्यक्ति को लॉस हुआ, ठीक है। तो मैंने जब आपसे शुरुआत में सिखाई थी चीज़ें, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात की जाए, तो हमेशा हम किस पे निकालते हैं, CP, क्रय मूल्य पर, खरीदने वाले मूल्य पर। यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहे लॉस, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। बट अगर डिस्काउंट जहाँ पर आ जाए, जहाँ पर ये डिस्काउंट शब्द आ जाता है छूट, ठीक है। तो छूट जब भी आ जाती है तो छूट हमेशा दी जाती है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कौन सा प्राइस होता है, जैसे कि कोई बुक लेने आए आप और उसके ऊपर एक इस तरह से कुछ मूल्य छपा हुआ था 100 रुपये, इस प्राइस पर हमेशा दी जाती है छूट। अब जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, आप मेरे पास ही आ गए,
आपने कहा जी सर 100 रुपये की बुक, मतलब आपने कहा कितनी बुक है, मैंने भाई देख ले रेट कितना लिख रहा है। तुमने इस पे देखा 100 रुपये छपा हुआ था, आपने कहा जी कोई छूट वूट मिलेगी, मैंने कहा जी आप अपने भाई साहब हो, आपको क्यों नहीं मिलेगी छूट, आप तो अपने हो। तो मैंने कहा, आपने पूछा कितनी छूट, मैंने कहा 20% की छूट मिल जाएगी। 100 रुपये पर 20% की छूट दी और मैंने उस वस्तु को आपको 80 रुपये में बेच दिया। आप भी खुश, 20% की छूट मिली, ठीक है, और मैं भी खुश, मेरी बुक बिक गई। बट क्या इसका मतलब ये थोड़ी मुझे घाटा हुआ? घाटा फ़ायदा तो तब पता चलेगा जब मुझे घाटा फ़ायदा कॉस्ट प्राइस पर पता लगता है। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में देखा जाए तो इस वस्तु को मैं खरीद कर कितने की लेके आया हूँ। शायद मैं इस वस्तु को अगर मैं 60 रुपये में खरीद कर लाऊंगा, अगर मैं इस वस्तु को 60 रुपये में खरीद कर लाता, उसमें 100 रुपये छपाई तो है, इसका मतलब थोड़ी कि मैं भी पीछे से 100 की लाया हूँ। जैसे आप 80 के ले गए हो, शायद मैं भी 60 की लाया हूँ, तो मैंने 60 रुपये की चीज़ देखा जाए तो 80 में बेची है, तो मुझे तो 20 रुपये का फ़ायदा ही हो रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है जो छपा हुआ मूल्य होता है, अंकित मूल्य। और प्रॉफिट अगर देखा जाएगा तो प्रॉफिट मैं कहूँगा कि भाई मैं 60 की लाया, उसमें मुझे 20 का प्रॉफिट हुआ। ये तो बातें हो गई। बट जैसा ही क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरा देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा देखता है, ठीक है। अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, शुरू के 5-7 मिनट बहुत डीपली नॉलेज लेंगे इन चीज़ों की, उसके बाद आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड करते जाओगे, क्योंकि देखिए चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें क्या कह रही हैं। तो हम पहला क्वेश्चन, एक सेकंड यार प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पी लेने दो। आ जाओ यार, देखो तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन हटाइए एक बार, पहले भी लगाओ, पहले कराए तो पहला लगा दो जल्दी से। पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं नन्हे मुन्ने, फिर उस पर फिर बाद में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बट वो इस तरह के इतने आसान क्वेश्चन कभी नहीं देगा, बट सिर्फ समझने के लिए 1 सेकंड में, जिससे आपको पता लग जाए। क्वेश्चन जो तीसरे वाला है उस टाइप से शुरू होता है डिस्काउंट के क्वेश्चन, कि वो उस तरह के क्वेश्चंस की सीरीज़ को पूछ रहा है आजकल, और अब थोड़ा सा लेवल और भी अप कर दिया, वो सभी चीज़ें भी देखेंगे। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ डिस्काउंट दिया गया 20% का, और 20% डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु को 96 रुपीज़ में बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन हमें पता है क्या, 1/5। आपको पता है जब भी छूट की बात आती है डिस्काउंट की, तो किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस पर। यानी कि इस समय नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस, कि अगर 5 रुपये की कोई वस्तु रही होगी तो उस पर 20% का डिस्काउंट यानी 1 रुपये की छूट मिली, और उसे कितने रुपए में दे दिया सामने वाले को, 4 रुपये में। बट क्वेश्चन साफ साफ ये बात कह रहा है आपसे कि उस वस्तु को 4 रुपये में नहीं दिया गया, 96 रुपये में सामने वाले को बेचा गया है। इससे कितने गुना आया था, 24। तो इसी तरह से उस वस्तु पर जो अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, वो भी 5 ना होकर इससे 24 गुना ज़्यादा कितने रुपये रहा होगा, 120 रुपये। और ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछा है, यही पूछा अंकित मूल्य। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या करा है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार 12.5% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो 1/2% का डिस्काउंट दिया गया, फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/8। तो हमें पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे। तो इस समय हम जो नीचे वाली वैल्यू को क्या लेंगे, हमेशा मार्क प्राइस। इतना परसेंट का छूट यानी 8 का इतना परसेंट यानी 1 रुपये की छूट दी गई, और 1 रुपये की छूट देकर सामने वाले को वो वस्तु 7 रुपये में बेच दी गई होगी। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जब बेची गई है वो 7 रुपये में नहीं बेची गई, कितने रुपये में बेची गई है, 5649। एक्चुअल प्राइस जिसमें आर्टिकल को बेचा गया वो क्या है, 5649। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा करो सर, इधर भी ध्यान दो, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्राइस है इस 7 से कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 7 8 जा 56, 0 7 7 जा 49। तो इसी तरह से जो उसका अंकित मूल्य रहा होगा वो 8 ना होकर उससे 807 गुना ज़्यादा 8 7 56 8 8 64 इतने रुपए रहा होगा, और ये हमारा आंसर आ जाए। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन। अब अगर क्वेश्चन नंबर आप 5th की बात करते हो, 5th क्वेश्चन देखिए एक बार। अगर मैं आपके सामने 5th क्वेश्चन इस तरह से रख देता हूँ तो आपको क्या लगता है कितनी देर में इसका आंसर दे पाओगे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड। सेकंड लिख के बताओ एक बार, कितने सेकंडों में दे सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा है तो वो तो कहेंगे कि हाँ दे ही देंगे 10-1 सेकंड में। बट अगर मैं कहूँ कि यार हर एक बच्चा आप में से, चाहे जिसने पढ़ी है मेरे से या नहीं पढ़ी, बस मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकंड, शायद सिर्फ 3-3, 4-4 सेकंड में, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती ना वो भी 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर दे देगा। ठीक है, वैसे तो आप सारे खिलाड़ी हो। क्वेश्चन नंबर इसके लिए हम देखते हैं तीसरा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो आप एक बात समझिए, चलो इस क्वेश्चन से पहले ना इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझ लीजिए। एक छोटी सी बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, एक बार सर क्वेश्चन उठाइए जल्दी से। देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि आप मेरे से एक बुक लेने आए, उस पर 100 रुपये प्रिंट रेट था, 100 रुपये। ठीक है, आपने कहा कि हाँ भाई साहब कितने की बुक है, तो मैंने कहा जी देख लो छपा हुआ है इस पे प्राइस, तो आपने कहा 100 रुपये की है। तो तुम्हारे साथ, तुम में से मतलब तुम्हारा भाई था, तो उन्होंने कहा सर जी आप जानते तो यार कुछ डिस्काउंट दे दो। मैंने जी जान पहचान की बात है तो लो भाई 20% का डिस्काउंट। और मैंने ये पुस्तक आपको 80 रुपये में बेची, तो ये 80 रुपये में क्या है, इतने रुपये में आप खरीद कर लेकर गए, ये क्या है सेलिंग प्राइस। मुझे घाटा हुआ फ़ायदा हुआ इसका ना आपको पता है, मतलब आपको तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही होगा, क्योंकि अगर मैं इस 80 रुपये से महंगी खरीद कर लाया होता तो मुझे घाटा हो गया होता। और शायद अगर मैं इस वस्तु को 60 रुपये में ही खरीद कर लाया हूँ तो खरीदने वाला मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो मुझे देखा जाए तो 20 रुपये का क्या हो रहा होगा, फ़ायदा। या फिर 60 की नहीं 70 की ले लो, अगर मैं 70 की खरीद कर लाया था तो मुझे कितने रुपये का फ़ायदा हो गया, 10 रुपये का। तो अगर कोई मेरे जैसे, मेरा छोटा या बड़ा भाई मेरे पास आया कि भैया आपने तो 70 रुपये में खरीदी थी, कितने का फ़ायदा लिया, तो मैं कहूँगा 70 रुपये पर मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, मैंने 80 में बेची। कितने बेची, 80 में। या दूसरा तरीका मैं क्या कह सकता हूँ कि 100 रुपये इस पर प्रिंट रेट है, उसका 20% डिस्काउंट निकाल कर, यानी 100 पर 20% डिस्काउंट देकर मैंने 80 में बेची। तो आपको एक बात समझ आई, इस आर्टिकल का प्रिंट रेट भी अलग था और खरीदने वाला प्राइस भी अलग था, पर बेचने वाला प्राइस दोनों के लिए सेम था। यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों तरफ से एक ही आने वाला है। या तो मैं कह सकता हूँ इस पे 20% की छूट देकर 80 में बेची तो 80 में ही, या मैं कह सकता हूँ 70 रुपये पे 10 रुपये का फ़ायदा लिया, बेची कितने में, 80 में। यानी इन द एंड जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा सेलिंग प्राइस का प्राइस क्या है, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो वही उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूरे वे से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट ट्रिक इसकी बहुत प्यारी सी होती है, तो पूरे वे से जरूरत तो नहीं होती, बट हाँ समझने के लिए। लगा दीजिए सर तीसरा क्वेश्चन। देखिए अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 20% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% आप सभी के लिए क्या होता है, 1/10। अगर प्रॉफिट या लॉस की बात आ जाए तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा खरीदने वाले मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर उस वस्तु को मैंने 10 रुपये में ख़रीदा होगा तो मैं उसे कितने रुपए में बेच रहा हूँ, 10 रुपये पर इतना % प्रॉफिट, यानी 1 रुपया प्रॉफिट लेकर मैं उसे सामने वाले को 11 रुपये में बेच रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दीजिए सर, ठीक है। और प्लीज़ अब 10 मिनट तक कोई कटिंग मत करना, आप इस पे ध्यान दो, बाद में कर लेना, ठीक है। इतना टाइम बाद में दे दूँगा। देखिए तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी होगी तो उस पर मुझे 1 रुपया फ़ायदा हुआ और मैंने उसे कितने बेच दिया, 11 रुपये में। आगे फिर आया क्वेश्चन में, कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का। 20% डिस्काउंट कितना होता है, 1/5। यानी कि अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। अब यही बताया था, अंकित मूल्य पर। जहाँ पर डिस्काउंट की बात आ जाए वहाँ पर नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, अंकित मूल्य। यानी कि इस कंडीशन में देखा जाए तो अगर 5 रुपये उस वाले आर्टिकल पर अंकित रहा होगा तो इस केस में 1 रुपये का डिस्काउंट देकर उस सामान को हमने 4 रुपये में सामने वाले को बेच दिया होगा। बट जो आर्टिकल है वो सेम आर्टिकल है। तो मैंने आपको जैसा कि पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो दोनों ही कंडीशंस में सेम होता है। यानी सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में क्या बनाएंगे, इक्वल। और इक्वल बनाने के लिए इस तरह 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से तो 11 आ रहा है और यहाँ पे छूट देने के बाद 4 में बेच रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, इन दोनों का जो प्राइस है बेचने वाला मूल्य इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ 11 की, यहाँ 4 की तो यहाँ भी 4 की, और यहाँ 11 की तो मैं यहाँ भी 11 की
मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, अगर मैं ये देखता हूँ CP, SP और MP का रेशो क्या है, तो CP भाई यहाँ से 40 आ चुका है, आगे गए तो सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य 44 कोई भी एक ले लो, 44 आ चुका है, यही 44 है और यही 44, और इस कंडीशन में मार्क प्राइस कितना आ चुका है 55। बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु का, तीसरा है ना, हाँ ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो बताना है। तो हम निकाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। CP और MP का रेशो, तो CP रेशो MP हमें बताना है। तो CP क्या है हमारा 40 और MP क्या है हमारा 55। रेशो निकालेंगे तो 5 से किस पे जाएगा 8 पर, और ये किस पे जाएगा 5 से 11 पर, और ये हमारा क्या आ जाएगा रेशो। पर इतनी बड़ी महाभारत एग्जाम में करने मत बैठना, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। ये सिर्फ समझने के लिए था, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, इस चीज़ को छोड़ो, देखो इस चीज़ का तो पेपर में वैसे भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, आपको चीज़ समझनी है जो, वो अब ध्यान दीजिए क्या समझना है। देखिए जितना आपको समझना है उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है 20% बट्टा यानी 20% की छूट देने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिख जाता है कि 10% की छूट, 20% की छूट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, उस कंडीशन में CP और जो MP होता है, CP यानी खरीदने वाला मूल्य और MP यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होता है, CP हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिंपल, इतनी सी बात समझ रहे हो। CP 100 में से जो भी डिस्काउंट दिया गया होगा वो माइनस कर देना, और MP 100 में जो भी प्रॉफिट दिया गया होगा वो प्लस कर देना। किस कंडीशन में, जब क्वेश्चन में कहा गया हो कि अगले ने छूट भी दी तब भी उसे प्रॉफिट हो गया। तो छूट कितने की दी गई है, तो डिस्काउंट दिया गया है आपको क्वेश्चन के अंदर 20 का, तो 100 में से 20 माइनस करा, यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, तो ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 80। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 का, 100 में 10 जोड़ा कितना आ गया 110। परसेंट से परसेंट तो वैसे भी हट ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे जाके हट ही जाना है। तो यहाँ से CP और MP ये आ गया, और अगर रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो क्या आ जाएगा 8:11, और ये आ गया हमारा डायरेक्ट CP और MP का रेशो। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगर 4th क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से, जैसा ही क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है 4th क्वेश्चन में इस बार भी 30% का डिस्काउंट देने के बाद सामने वाले व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है 30 का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20 का। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो भी डिस्काउंट है उसे 100 में से माइनस करके CP के नीचे लिख देंगे, और जो भी प्रॉफिट है उसे 100 में प्लस करके MP के नीचे लिख देंगे, और यहाँ से मुझे रेशो मिलेगा किसका, CP और MP का। तो यहाँ से जो रेशो मिला वो क्या मिला, 0 से 0 हटा देंगे, 7:12, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस बात में किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई, कोई दिक्कत, नेट चल रहा है सही? हाँ भाई जल्दी से बताइए, इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और तरीका आपके पास है? होगा, बहुत से तरीके हैं, ठीक है, बट मैं इसके लिए आपको एक तरीका और सिखाना चाहता हूँ। आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का अपना एक रीज़न होता है, वो तरीका भी यहीं पर छुपा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। 30% क्या था, डिस्काउंट। अगर 30% की फ्रैक्शन देखते हैं तो क्या होता है 3/10। तो मैंने क्या कहा था, 100 में से डिस्काउंट जो भी दिया गया है वो माइनस कर देना, उसे CP के नीचे लिख देना। अब अगर इस 30% फ्रैक्शन की 30% को फ्रैक्शन में देखेंगे तो 3/10 आया। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप कहोगे सर दूसरा तरीका क्यों बता रहे हो, तरीका तो पहले वाला भी बहुत अच्छा है। देखिए हर एक तरीके का एक आगे जाके यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके का भी अपना एक यूज़ है, इसलिए इसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
30% क्या होता है 3/10। अगर मैं कहूँ कि भाई नीचे वाली वैल्यू क्या है, तो नीचे वाली वैल्यू को हमेशा हम क्या कहते हैं 100% अपने आप में। अगर मैं 100% 10 को मानता हूँ तो हम क्या करते हैं CP निकालने के लिए जो 100% की वैल्यू है उसमें से 30% यानी 3 माइनस कर दूंगा तो क्या बचा 7। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 10 में से 3 हिस्सा हटा दिया 7 बचा, 10 में से 30% हटाया 7 बचा। MP 20% दे रखा है, 20% 1/5 होता है, तो नीचे वाली वैल्यू को 100% मानेंगे, 100 में से तो 20 जोड़ रहे हैं तो नीचे वाली को 100% और इस 100% में 20% यानी 1 जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 6। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, 5 से इसे काटेंगे 2 पर जाएगा और 6 उधर आगे मल्टीप्लाई और ये 6 दूनी 12। तो पहले भी हमारा आंसर 7:12 आया था और सॉरी अभी पहले भी 7:12 और अभी भी 7:12, यानी ये दोनों ही तरीके अपने आप में सही हैं। पर अगर एग्ज़ाम में कभी भी नॉर्मल इस तरह की फ्रैक्शन आपके सामने दिखाई देती हैं, किस तरह की फ्रैक्शंस, अगर कभी भी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के अंदर कभी भी इस तरह की 30%, 20% इस तरह की फ्रैक्शन दिखाई देती हैं आपको, तो सिंपल आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप सिंपल 100 में से 30 माइनस करें, यहाँ 70 आ जाएगा और यहाँ 100 में 20 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा और रेशो क्या आ जाएगा 7:12। ठीक है, डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दो सभी बच्चे जल्दी से। तो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर मार्क कर दीजिए, चलो रहने दो, करो आप करो, काम कर लो वालो, जल्दी करो पर। ठीक है, तो देखिए हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस बार 12.5% का बट्टा दिया गया है, यानी जो छूट है वो किस में दे रखी है, फ्रैक्शन में। अभी मैंने आपको एक मेथड सिखाया था। क्यों सिखाया था, मैंने कहा था ना किसी ना किसी चीज़ का हमेशा रीज़न होता है, वो इसीलिए सिखाया था क्योंकि देखिए CP क्या होता था 100 माइनस डिस्काउंट और MP क्या होता था 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट 12.5% है, 100 में से 12.5% गया, 87 1/2% आया। बट कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ये तो चलो मुझे याद था, ठीक है, बट अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा आ गया कैसे आप निकालोगे, फिर उसके बाद आगे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा 12.5% 1/8, नीचे वाली वैल्यू 100%। हमें पता है यहाँ पे CP के नीचे क्या लिखते हैं, 100 में से 100% में से जो भी डिस्काउंट का परसेंट है माइनस, तो 100% 8 का इतना परसेंट यानी 1 माइनस ऊपर लिख देंगे 7। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या दे रखा है 37 1/2% और 37 से 1/2% फ्रैक्शन में क्या होता है 3/8। और हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट के साथ क्या करना है 100% में जोड़ के प्रॉफिट परसेंट को जब भी प्लस करेंगे तो मार्क प्राइस के नीचे लिखेंगे। तो 100% नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है और इस 8 का इतना परसेंट यानी 3 जोड़ेंगे और ऊपर लिखेंगे तो 11 आ जाएगा। जो करता है काट दीजिए और डायरेक्ट रेशो हमारे पास 7:11 आ चुका है और ये हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, अरे मैं गुस्से में नहीं हूँ यार, जल्दी से बताइए। ये 7:11 आ चुका है आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, जल्दी से आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन का आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और सर प्लीज एक सेकंड, हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। तो 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, CP क्या है, सबसे पहले देखो डिस्काउंट देखें 11 1/9%, इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/9। तो हमें जैसा कि पता है CP के नीचे क्या लिखना है 100% में से डिस्काउंट परसेंट। 100% अगर 9 मान लिया मैंने तो उसमें से इतना परसेंट डिस्काउंट यानी 1 माइनस करेंगे ऊपर 8 आ जाएगा। MP के नीचे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या दे रखा है 33 1/3%। फ्रैक्शन में क्या होता है 1/3। तो हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा नीचे वाली वैल्यू को 100% बोलते हैं और इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ते हैं तो इतना परसेंट यानी 1 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4। ठीक है, बस 4 से इसे 1 पे काट देंगे, 4 से इसे 2 पे काट देंगे,
और 3 से इसे 3 पे काट देंगे, 3 इधर चले आएगा, ये आ जाएगा 2:3 और यही क्या आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। 2:3 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये तो चीज़ें हो चुकी हैं छठे क्वेश्चन के बाद। एक बार जल्दी से तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से इसका बताइए अब आंसर, फिर मैं इसके हिसाब से आगे चलता हूँ। ठीक है, देखिए तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सीपी और एमपी का रेशो जब भी पूछा जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन में कहा है कि 30% का डिस्काउंट देने पर भी 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो जब भी ऐसा कह दिया जाए कि अगले ने डिस्काउंट दिया तब भी प्रॉफिट हो जाए, तो सीपी और एमपी का रेशो क्या होता है, 100 में से जो भी डिस्काउंट दे रखा है 30 उसे माइनस कर देना, और प्रॉफिट को 100 में जोड़कर, कितना प्रॉफिट है 20, जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी उसे सीपी के नीचे, और जो प्रॉफिट 100 में जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी उसे एमपी के नीचे। तीसरा क्वेश्चन था ना, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, कह रहा है 20% का डिस्काउंट देने पर भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 का। तो मैंने क्या कहा था, 100 में जो भी डिस्काउंट है उसे माइनस कर देना और सीपी के नीचे लिख देना, और 100 में जो भी प्रॉफिट है उसे जोड़ देना और उसे एमपी के नीचे लिख देना। इनका रेशो जो आएगा वही हमारा सीपी और एमपी का रेशो होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 7th की बात करते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 7th क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, मुझे पता है रिपीट कर दिया, रिपीट करने की वजह थी। अब जल्दी से 7th क्वेश्चन बताइए क्या हुआ। हाँ भाई 7th क्वेश्चन पर आ गए हैं, जल्दी से देखेंगे क्या कहना चाहता है। तो 7th क्वेश्चन दे रहा है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए, यानी साफ साफ बता दिया गया है उसने छूट दी, और छूट देने के बाद भी जब उसने टीवी सेट बेचा होगा उसके बावजूद भी उसे 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि भाई 20% की छूट देने के बाद भी अगले को 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सीपी और एमपी का मुझे रेशो चाहिए। सीपी 100 में से जो भी डिस्काउंट दिया है वो माइनस, एमपी 100 में जो भी प्रॉफिट दिया है वो प्लस। तो सीपी कितना हो जाएगा 80, एमपी कितना हो जाएगा 110, रेशो 8:11। अब आगे गए तो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। अगर वस्तु का मार्क प्राइस 11 ना होकर एक्चुअल में 1100 है, इससे 100 गुना ज़्यादा, तो इसका खरीदने वाला मूल्य भी इसका 100 गुना ज़्यादा कितना रहेगा, 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 800 रुपये आपका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, 800, बहुत बेहतरीन, शाबाश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 8th, तो हमारा अगला क्वेश्चन 8th आपके सामने है, क्या कहना चाहता है तो देखते हैं जल्दी से। पहले चलो आप ये आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10% की छूट देता है। सबसे पहले तो देखो सीपी और एमपी ऐसा ऐसा लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस बार क्या है कि इस बार 10% की छूट दे रहा है और फिर भी अगले को प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। तो मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में सीपी के नीचे जो वैल्यू लिखनी है उसको 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी के नीचे जो लिखनी है उसमें 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने प्रतिशत का है, तो डिस्काउंट अगर आप देख रहे होंगे तो 10% का, तो 100 में से 10 माइनस। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट कितने का इस बार, 20% का। तो अगर मैं कहूँ सीपी के नीचे क्या रखना चाहिए, तो 100 में से जो भी डिस्काउंट की वैल्यू है 10 माइनस करके सीपी के नीचे रख देंगे, और मार्क प्राइस के नीचे 100 में जो भी प्रॉफिट है वो जोड़कर मार्क प्राइस के नीचे। तो ये रेशियो बन चुका है मेरा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। अब क्वेश्चन में जब आगे बढ़े तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर वस्तु को, सबसे पहले देखो फ्रैक्शन 0 से 0 हटा देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर देखिए वस्तु 9 रुपये में खरीदी गई होती तो उस पर छपा हुआ मूल्य 12 रुपये होता, बट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु 9 में नहीं 450 रुपये में खरीदी गई है, इससे कितने गुना था, 50। तो इसी तरह से जो उस पर प्रिंट रेट है वो भी कितना होगा, 50 गुना ज़्यादा, 600 रुपये। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 9th क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे क्या हुआ। तो 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है, तो जल्दी से देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन 9th। जल्दी से आंसर देंगे सही बच्चे।
9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या है। हाँ भाई 9th क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से 9th क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। तो देखिए अगर हम 9th क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है सर मेरे भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है वो मुझे पता है और जो मैं करा रहा हूँ वो चुपचाप पढ़ो, ठीक है। इतनी अपनी बुद्धि मत लगाया करो, जैसे तुम ही पेपर बनाने बैठे हो वहाँ पर, और जब उस समय पहुँच जाओगे पेपर बनाने वाले लेवल पे ही पहुँचोगे एक दिन। बट अभी जितना है ना उस सिर्फ आप पढ़ो, उससे ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है। किसी ने कह दिया कि वो क्वेश्चन आएगा तो आप मान लेते हो, अरे भाई साहब जब पेपर आता है ना तो ना आपको पता होता है ना किसी को, इसीलिए जो पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ लो, इसी में से आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा ये क्वेश्चन आएगा, शायद जो सारा पढ़ा रहा हूँ उसमें से फंसेगा, ठीक है। तो अपने आप ही बुद्धि मत लगाया करो सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अबे अपने आप ही कुछ भी देखो, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है एक जो व्यापारी है अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से इस तरह से अंकित करता है, कौन से क्वेश्चन पर आ गया, 9वें पे है ना, ठीक है, कि वो 12.5% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट ले रहा होता है। 12.5% कितना होता है, 1/8। ये क्या है, डिस्काउंट का परसेंट। अगर ये डिस्काउंट का प्रतिशत है तो यहाँ से आप क्या समझते हो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100%। अगर 800% है तो उसमें से इसका इतना परसेंट 1 माइनस करेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। आप कहोगे सर हम दूसरे वाले तरीके से क्यों नहीं गए, क्यों हमने डायरेक्ट इसको इसमें से नहीं माइनस किया। कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, आप कर सकते थे, तब भी आपकी यही बात आती, 7/8 ही आता। करके देख सकते हो, 100 में से इसको माइनस करोगे 12.5% को, 87 1/2 आएगा, 2 7 जा 14, 4 हासिल 1, 2 8 जा 16, 16 17, 174 175/2 आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 25 से 7 पे जाएगा, 25 से 8 पे, फिर भी 7/8 ही आपका आने वाला है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जितना टाइम बच चुके हैं। आगे आए तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इतने परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट देखा गया वो कितने परसेंट का था, 20%। 20% क्या होता है, 1/5। तो इस बार क्या करते हैं हम, इस जगह पे जो भी नीचे वैल्यू लिखी है उसमें ऊपर वाली जोड़कर ऊपर लिख देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले सीपी और एमपी का रेशो चाहिए। तो रेशो निकालने के लिए ये इधर ले आएंगे, 7 से मल्टीप्लाई होगा 35 बन जाएगा, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 48। तो यहाँ से मुझे पता चला सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशो है 35:48 है। तो मैं कह सकता हूँ अगर किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा जाता है तो उसके ऊपर छपा हुआ मूल्य कितना है, 48। बट क्वेश्चन कह रहा है कि उस वस्तु को 35 रुपये में नहीं खरीदा गया, कितने रुपये में खरीदा गया, 210 रुपये में। इससे कितने गुना था, 6। तो इसी तरह से उस पर जो अंकित मूल्य है वो भी इससे 6 गुना आ जाता है। 8 6 जा 48 का 4 हासिल 4 6 4 जा 24 28, यानी 288 क्या आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य है। हाँ मेरे भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट जल्दी से। ठीक है भाई, तो ये 288 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 9th के बाद 10th क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी से सही बच्चे बताएंगे 10th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो जल्दी से 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। तो 10th क्वेश्चन की तरफ आ जाइए जल्दी से, और ध्यान से देंगे भाई सही बच्चे आंसर 10th क्वेश्चन का क्या होगा। और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, आराम से अपना टाइम लो। हमेशा ये नहीं होता कि बस हर क्वेश्चन का जल्दी आंसर देना है, सही आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड तो अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या कह रहा है। तो देखिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम आते हुए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन पर आए तो फिर से यही कहा गया है, जब भी इस तरह का आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में कि 42.7% डिस्काउंट देने के बावजूद भी सामने वाला प्रॉफिट कमा रहा है 9 सही 1/11% का। जब भी ये वाली बातें किसी भी क्वेश्चन में आती है कि इतना डिस्काउंट भी दिया तब भी सामने वाले को प्रॉफिट हो गया, उस कंडीशन में सीपी होगा 100 में से डिस्काउंट माइनस, और एमपी होगा 100% की जो भी वैल्यू होगी उसको, उसमें प्रॉफिट प्लस। बट जब भी फ्रैक्शन वाली यानी कि इस तरह की परसेंटेज आ जाएंगी, 14 से 2/7%, फ्रैक्शन में क्या होता है 1/7, तो उस कंडीशन में ना नीचे वाली वैल्यू को 100 मान लेना। अगर 100% 7 है तो उसमें से
यहाँ पे क्या लिखते हैं 100 में से माइनस होता है डिस्काउंट, तो 7 का इतना % डिस्काउंट यानी 1 माइनस ऊपर 6 आ जाएगा। और प्रॉफिट कितना % है 9 से 1/11%। ये फ्रैक्शन में क्या होता है 1/11। अगर प्रॉफिट है तो 11 में 1 जुड़कर ऊपर क्या लिख देंगे 12। यहाँ से मुझे CP और MP का रेशो चाहिए, तो रेशो के लिए 6 से इसे 1 पे काटूंगा, 6 से इसे 2 पर। अब होगा क्या, जो ये नीचे वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और जो ये वाली नीचे वाली वैल्यू इधर आएगी तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो 11 की 1 में मल्टीप्लाई 11 और 7 की 2 में मल्टीप्लाई 14। ये किसका रेशो आ गया, ये आ चुका है CP और MP, खरीदने वाले मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, रेशो आ चुका है। यानी अगर कोई वस्तु हमने 11 में खरीदी है तो उस पे 14 रुपये छपे हुए होंगे। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए जिसे हमने कितने रुपए में खरीदा है, 12122, यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल को इतने रुपए में खरीदा गया, जो कि इस 11 से कितना ज़्यादा है। तो इस 11 से 11 एकम 11, एक यहाँ बचा 11 एकम 11, यहाँ पर 2 नहीं जाएगा तो 0, 11 दूनी 22। तो इसी तरह से जो हमारा अंकित मूल्य होगा वो 14 ना होकर इससे 1102 टाइम ज़्यादा, 14 2 जा 28। अब 11 की 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताया कोई भी नंबर अगर जैसे हमने 11 की 14 मल्टीप्लाई करी, तो जिस भी नंबर के साथ 11 की मल्टीप्लाई होती है तो उसका लास्ट और पहला डिजिट टोटल करो और उसे बीच में लिख दो, यानी यही हमारा आने वाला है। तो डायरेक्ट यहाँ 154, इस तरह से हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? इंग्लिश में ना यार, वहाँ पे 9 1/11 आना चाहिए था। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लिया करो यार। हाँ भाई इंग्लिश में ना वहाँ पर, हाँ सही है, 9 1/11% आना चाहिए। तो जब भी मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ ना उसके हिसाब से आप एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है, कि इंग्लिश में वही है जो मैं बता रहा होता हूँ, वो एकदम एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो इंग्लिश में 9 1/11% आएगा, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जल्दी से, क्या है? हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। सॉरी भाई सॉरी, अगली बार से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ भाई हिंदी में जो है वो बिल्कुल सही है, इंग्लिश वाले को चेंज कर लेना, उसे क्या लिखा होता है इंग्लिश में 9 1/11, तो आप बता देना वो 9 1/11% है इंग्लिश में। 20% की जगह 9 1/11% कर लेना, वो एकदम सही है, ठीक है। देखो भाई अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 11वें क्वेश्चन पे। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 11वें का। देखो भाई 11वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहने चाह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, ठीक है। दुकानदार इस पर 10%। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये जो क्वेश्चन है, जितने भी सभी क्वेश्चंस हैं उन सभी से बहुत ज़्यादा अलग है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 है, ठीक है, उसका जो मार्क प्राइस है 480, अच्छी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, इस पर 10% छूट देने के बावजूद उसे 8% मुनाफा होता है। तो वही जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे, CP और MP का अगर मैं रेशो जानना चाहूँ तो CP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 में से अगर डिस्काउंट यानी कि 10 माइनस कर देंगे और 100 में प्रॉफिट यानी कि 8 प्लस कर देंगे। 100 में से 10 गया, यहाँ पे 90 आ जाएगा। 100 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे 108 आ जाएगा। अब क्वेश्चन जानना क्या चाहता है वो मैटर करता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई छूट ही ना दी जाए, यानी अगर कोई डिस्काउंट ही ना दिया जाए, तो ये बताओ उस कंडीशन में जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा। तो छूट ना दी जाए का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 108 रुपये अंकित मूल्य है।
अगर मैं आप मुझसे कोई वस्तु खरीदने आए और ख़रीदते टाइम आपने कहा कोई सर छूट चल रही है, मैंने कहा हाँ भाई चलेगी 108 पे, जो भी छूट चल रही होगी वो मैं दे दूँगा। बट अगर मैं जैसा कि आज गुस्से में लग रहा हूँ आप सभी को, ऐसे में गुस्से में हूँ किसी दिन, और आप उस दिन सामान लेने आ गए और आपने कहा कि सर कितने का सामान है, मैंने कहा देख इस पे 108 रुपये लिख रहे हैं, तुम कहोगे लिख तो रहे हैं कोई छूट, मैंने कोई छूट नहीं, 108 में दूंगा। तो उस कंडीशन में 90 में तो मैंने खरीदी होगी और सीधा 108 में बेच दूंगा, तो मुझे कितना प्रॉफिट, 18 रुपये का। तो 90 रुपये पर मुझे 18 का प्रॉफिट, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 18 से काटूंगा 5 पे और 5 से काटूंगा किस तरह पर, 20 पर। तो ये 20% मेरा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। सचिन मेरे भाई मैंने सारी दे दी हैं, वहाँ पे आगे वो ऐड हो जाएंगी कुछ दिन में, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो, वहाँ पे टीम लगी हुई होगी मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि पहले भी इतना टाइम लग ही जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। हाँ भाई जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 12th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 12th क्वेश्चन की तरफ आते हुए क्या कहना चाहता है हमारा 12th क्वेश्चन, देखते हैं जल्दी से। तो 12th क्वेश्चन, गुस्सा तो मैं होता हूँ, ये सर जी ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं समझता हूँ कि कभी कभी तुम बोर हो जाते होंगे, पर अब क्या करें। कह रहा है कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य 46211 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि किसी सीपी और एमपी का, सबसे पहले हमें रेशो निकालना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही क्वेश्चन में ये बात मार्क कर दो यार, जैसे ही किसी क्वेश्चन में ये बात कह दी जाए कि भाई 30% की छूट देने के बाद भी अगले को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में 30% की छूट देने के बावजूद तो हम क्या करते हैं, सीपी हो जाता है जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, और एमपी क्या हो जाता है, जो भी प्रॉफिट कितना है 10, तो ये आ गया 70 और मार्क प्राइस क्या आ गया 110। तो ये हमारे सामने रेशो आ गया। किस चीज़ का रेशो है? रेशो के अंदर और काटना है तो और काट लो। रेशो आ चुका है कि अगर किसी वस्तु को 7 में खरीदा गया हो तो उस पर छपा हुआ मूल्य कितना है, 11 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुमने, फिर से एग्जांपल देता हूँ, मैं गुस्से में था, पहले कभी आते थे तो छूट मिल जाया करती थी, मैंने कहा कि भाई साहब आपने कितने की, मैंने 11 रुपये की, तुमको कोई छूट, मैंने कहा जितने लिख रहे हैं उतने में मिलेगी, इससे एक फालतू कम में नहीं, तो आप दे दो भाई, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो। मैंने कहा कि चुपचाप ले लो, ठीक है। तो आपने 11 में ही ले ली, यानी मैंने इतने ही खरीदी और मैंने आपको कोई छूट ही नहीं दी, ठीक है। तो यानी 7 की चीज़ अगर मैं 11 में ही बेचूँ दूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे गुस्से के बटन है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है अगर उस आर्टिकल को जितना छपा हुआ था उतने में बेच देते हैं तो उस कंडीशन में कितने % का प्रॉफिट होगा। तो भाई 7 पे 4 का प्रॉफिट, और 4/7 क्या होता है, 57, 1/7%। ये हमारा आंसर आ जाए। किसी को डाउट? जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 57, 1/7%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है 13वां। थोड़ा सा आपको समय लगेगा समझने में, ठीक है, पर समझ जाओगे। जल्दी से देखिए 13th क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ चुके हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप करोगे कि मैं कराऊं? है भाई, जल्दी से बताओ। हैप्पी बर्थडे सर। अरे एक जना तो मेरा रोज़ ही बर्थडे बना रहा होता है, कैसे करके मानेगा भाई, हैं? तू ऐसे तो मुझे 100 साल का बना देगा, तू मुझे कम से कम इस 365 दिन में 365 साल। जल्दी से बताओ। ससुराल गेंदा फूल, ये को आंसर है, ससुराल गेंदा फूल। हैं, बच्चे भी कहीं और ही खोए होते हैं बेचारों की, बस जीवन ससुराल है। अरे भाई यहाँ जाओ, पढ़ लो। कहाँ तुम? देखिए, पर उम्र भी हो गई है, तुम्हें दुख भी होता होगा कि कल को उम्र निकल जाएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई सपने तो देख ही सकते हो कि शादी होगी कल को। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जॉब लेना आसान है भाई साहब, शादी करना बहुत मुश्किल आज के समय में। कह रहा है कि एक दुकानदार गया, दुकान पर पहुंचने के बाद, जैसे मैं दुकानदार हूँ, अभी तक मैं सामान बेच रहा था, बट मैं सामान तो बेचता हूँ, बट मैं भी तो कहीं से खरीद कर लाता हूँ। तो मैं पहुंच गया किसी दुकान पर, मैंने जाके कह दिया हाँ भाई साहब सामान दो।
तो उसने कहा जी आपको जैसे भाई साहब हर बार 20% डिस्काउंट देते हैं, मैं दे देता हूँ। तो जो भी मार्क प्राइस था, और मैं बहुत शातिर वाला दुकानदार था, टैलेंटेड वाला, ऐसा टैलेंटेड था, मैं बताऊँगा कैसा टैलेंटेड था। तो उस बुक पे जो भी प्रिंट रेट लिखा हुआ था ना, ऐसे करके कुछ प्राइस छपा हुआ था, मैंने मान लिया वो 100 रुपये छपा हुआ था। यहाँ तक दिख रहा है साफ? ये आज इतना ही क्यों दिख रहा है यार, इतना नीचे? अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ। तो ऐसे करके एक बुक थी, हम बुक ही खरीदने गए, ठीक है। तो बुक पे यहाँ पे कोई प्राइस लिखा हुआ था, तो मैंने मान लिया वो 100 रुपये लिखा था। तो मैंने कहा भाई साहब देना बुक। तो उसने क्या करा, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, उसने 20% डिस्काउंट दिया और मैंने 20% कम में इसको खरीद लिया। कितने में खरीद लिया मैंने? 80 रुपये में। अब 80 रुपये में खरीद कर मैं ले आया। अब मैंने कहा यार कैसे मैं बहुत करोड़पति बन जाऊँ मिनटों में, नहीं। तो मैंने क्या करा, जो इस पर 100 रुपये लिखे थे ना, इस 100 रुपये की जगह मैंने कोई और प्राइस लिख दिया बहुत ज़्यादा वाला, जिससे मैं इतना सारा प्रॉफिट कमा लूँ। मैंने इस पर कोई और ही प्राइस लिख दिया अपनी इच्छा से। होता नहीं, बहुत से दुकानदार हो जाते हैं, एक पर्ची से चिपकाए थे ऊपर, ज़्यादा ही सियाने बन रहे होते हैं, पता नहीं उनमें ज़्यादा बुद्धि, हमें पता ही नहीं है। एक पर्ची से चिपका देंगे इसके ऊपर कि अब तो किसी को पता ही नहीं लगेगा भाई मोटाई काट रहे हो सामने वाले का, सफ़ेद सी पर्ची। ऐसे ही मैंने भी बुद्धि लगाई और यहाँ पर एक सफ़ेद सी पर्ची चिपका दी। अब ऐसा करते ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह से जब मैंने एक नया प्राइस उस पर लिखा, तो वहाँ से एक बात सामने आई कि ऐसा करने के बाद अगर मैं 20% का छूट भी देता हूँ इस प्राइस पे, तब भी मुझे 25% का प्रॉफिट होता है। जो मैंने नया प्राइस लिखा है वो इस तरह से लिखा है कि उस पर अगर मैं 20% की छूट भी दे दूँ तो मुझे 25% का प्रॉफिट मिलता है। तो मैंने देखा कि CP और MP, ये न्यू वाला MP है। अगर नए वाले MP और इस CP का रेशो निकालना चाहूँ तो नया वाला MP इस तरह से रखा है कि अगर मैं 20% की छूट भी देता हूँ तब भी 25% का प्रॉफिट होता है। तो CP जो था ही हमारा इसमें, और नए वाले MP का रेशो क्या हो जाएगा? तो CP हमेशा हमारा होता है 100 माइनस डिस्काउंट और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो नया वाला MP इस तरह से है कि भाई हमें 25% का प्रॉफिट देखने को मिलता है वहाँ पर। तो डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है? 20 का, 100 में 20 का 80, और प्रॉफिट कितना है? 25 का। तो 100 पे 25, 125, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि अगर उस वस्तु का प्राइस 80 है तो नया वाला मार्क प्राइस उस कंडीशन में कितना है? 125। और अगर मैंने 80 में ही खरीदी है तो पुराना वाला मार्क प्राइस कितना था? 100। तो कह रहा है कि पुराने वाले से जो नया वाला जो इस पे लिखा हुआ, यानी एक्चुअल में मैंने नई वाली पर्ची 125 रुपये लिख दिया इस पर, वो पहले से कितना ज़्यादा है? तो वो पहले से कितना ज़्यादा है? 25। और परसेंटेज में 100 का 10%, 10 होता है 11%, 11, 12%, 12, और 100 का 25%, 25 मतलब 25% ही होता है। यानी एक्चुअल में जो नया वाला मार्क प्राइस है वो पुराने वाले से 25% ज़्यादा है। किसी को डाउट? ओ भाई गुस्से में उससे मैं नहीं हूँ आज, थोड़ा सा क्या हो गया? नहीं सही है, टेंशन मत लो, पूरा सही है। सही है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। मेरे भाई तुम पढ़ते हो नहीं रेगुलर, ठीक है, ढंग से मेहनत कर नहीं रहे हो, मैं गुस्सा ही हूँगा। और क्या, मुझे दुख इस बात का है कि फ्यूचर में मेरी इतनी सारी दावतें मर रही हैं। नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो कल को फिर कैसे तुम्हारी शादीशुदी होगी? कैसे मैं, तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो मुझसे पढ़ेंगे बुढ़ापे में जाके, तो वहीं से तो मैं नोट छापूंगा। तुम कहोगे वो सर जी अच्छा उनसे पढ़ो, नहीं वहाँ से फीस लिया करूँगा। तो मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ। तुम फ्यूचर तो तब बनेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी जब होगी जब तुम्हारी जॉब लगेगी, और जॉब जब लगेगी जब तुम पढ़ाई करोगे। और पढ़ाई तुम इतनी गौर से कर नहीं रहे, बस कुछ चीज़ों पर ध्यान है कि सर जी को गुस्सा आ रहा है, चुपचाप पढ़ लो, कोई गुस्सा नहीं आ रहा मुझे आज। ये बस आज होता है कभी कभी थोड़ा सा ना अजीब सा ही, मतलब वो है, मतलब हो जाता है कभी कभी। इस पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शॉपकीपर ने कुछ बुकें खरीदी, उन्हें 30% जो भी उसका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस मैंने मान लिया 100, तो 100 से 30% कम मैं खरीद कर ले आया, यानी वो उसे 70 रुपये में खरीद कर ले आया। ठीक है, अब आई बारी बेचने की। तो अगला बेचने लगा। तो जब वो बेचने लगा तो उसने उन्हें इस तरह से बेचा। अच्छा एक बात और, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था
जब मैं इन पुस्तकों को खरीद कर लाया, तो जिससे खरीद के लाया होगा तो उसने जैसे यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ था प्राइस, है ना, तो मैंने 100 रुपये चीज़ 70 रुपये में खरीद ली। बट मैंने क्या करा, एक नया प्राइस ही इस पर लगा दिया, और वो इस तरह से लगाया कि इसके ऊपर एक पर्ची सी चिपका दी और एक नए प्राइस की यहाँ पे चेपी चिपका दी। अब वो नया प्राइस क्या है वो बाद में देखेंगे, बट वो इस तरह से लिखा मैंने कि जिससे कि कोई सामने वाला आए तो मैं उसे वहाँ पर कितने परसेंट का, 25% की छूट भी दूं और साथ में मुझे 20% का प्रॉफिट भी। और जब भी इस तरह की ये लाइन कहीं पर भी आ जाए कि भाई इतने % डिस्काउंट देने पर भी सामने वाले को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में सीपी और एमपी का डायरेक्ट जो रेशो होता है, अब ये जो एमपी है नए वाले एमपी की बात हो रही है, जब मैंने बढ़ाकर लिख दिया है तो उस कंडीशन में जब एमपी मैंने नया लिखा है उस केस में क्या है कि मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट होता है। तो सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ 25 का, तो 100 में से 25 का 75, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो 100 पे 20 प्लस करा 120। तो यहाँ से मुझे देखने को मिला, अगर मैं इन दोनों का रेशो देखता हूँ तो कितना आ जाता है 15 से 5 पर, 15 से 8 पर, यानी कि जो सीपी है और जो नया वाला एमपी है उसके बीच में रेशो आ रहा है 5:8। बट वही सीपी और पुराने वाले एमपी के बीच का रेशो क्या है, 0 से 0 हटाते हैं 10:7। पर जो स्कोर करने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो क्या है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो दोनों ही कंडीशन में सेम होना चाहिए। भाई खरीदने वाला मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो तो इक्वल रहेगा, यानी यहाँ पे भी ये 7 होना चाहिए था या फिर यहाँ पे भी 5। अगर यहाँ पर दोनों ये अलग अलग वैल्यू हैं तो इन दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए इस 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 7 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है इन दोनों के रेशो में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, 5 की यहाँ भी करूँगा और 7 की यहाँ करूँगा तो यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा करने से न्यू एमपी क्या आ गया है 56, और ये तो भाई sin 5 35 और ये sin 5 35, तो दोनों के केस के लिए एक कॉमन 35 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, और ये 50 आ गया है पुराने वाला मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, न्यू मार्क प्राइस और जो ओल्ड मार्क प्राइस है, ये वाला न्यू मार्क प्राइस है, ध्यान से देखना, और ये वाला हमारा ओल्ड है। तो कह रहा है न्यू मार्क प्राइस और ओल्ड मार्क प्राइस का रेशो बताइए। तो न्यू कितना है 56, ओल्ड कितना है 50, काटेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये 2 से 25 है 28/125। किस किस का आ गया जल्दी से बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन तो पढ़ लेकर, पूछा गया है नए वाले से पुराने वाले का पूछा है, सब 25/28 दे रहे हो, कैसे तुम पास वास नहीं होने के जी में तुम्हारी हैं। 28/25 आएगा, 28/25, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। जलेबी खा लो गुरुजी, अरे अभी तो दिमाग हो रखा है मेरा उसकी तरह, तुम जलेबी वलेबी की बात मत करो, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन देखिए क्या करा अगला 15th। तो 15th क्वेश्चन नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 15th क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ मेरे भाई सुबह वाली क्लास का टाइम मैंने जो सोचा यार, जो सुबह 9 बजे होती है, क्योंकि यार ऐसा है मैक्सिमम बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो कोशिश की जाएगी कि जो सुबह वाली क्लास है उसका टाइम शायद अगर हम रात में 10, जैसे ये 9 से 10 होती है ना क्लास, तो उसको डायरेक्ट 10 बजे के बाद 10 से 11 ही रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो मुझे लगता है, ठीक है। बट अभी 1-2 दिन बाद करूँगा, आज कौन सा डे हो गया, बुधवार हो गया ना, जिस दिन भी ऐसा करूँगा ना मैं एक बार तो इवेंट बनवा दूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन कराए हैं ना इनमें से सभी कहीं ना कहीं सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। पर वो जो ये वाली क्लास कराऊंगा ना स्पेशल वाली, इसमें पूरे पूरे पेपर ही ले लूँगा, जैसे CHSL के सभी पेपर, भाई CHSL का 2019 का, फिर 2019 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट वाला, इसी तरह से NTPC वाले भी ले लूँगा, ये सभी पेपर इस स्पेशल क्लास में आपको करवा दूँगा, ठीक है। 10 से 11 सही है ना, बिल्कुल, हाँ ठीक है। आगे आ जाओ भाई इस वाले क्वेश्चन पे, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक कंपनी 10% डिस्काउंट देती है, किसको दे रही है,
अपने कस्टमर को, ठीक है, और उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट ले लेती है। इस बात से आपको क्या समझ आया? तो जैसे ही ये बात आपके क्वेश्चन में आ जाए कि यार इतने % का डिस्काउंट देने के बाद भी सामने वाला प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब हमें सबसे पहले सीपी और एमपी का रेशो निकाल लेना चाहिए, जो सबसे आसान काम है हमारे लिए। तो सीपी और एमपी का रेशो किस केस में, कि जब भी ये बात कही गई हो इतने % का डिस्काउंट देकर भी अगले को प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट कितने का दिया है? 10 का, उसे 100 में से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का, उसे 100 में जोड़ देंगे। ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 120। इनको काटेंगे। सबसे पहले तो देखो 0 से 0 हट जाएगा, फिर 3 3 3 चौक 12। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए 2 0 यहाँ लगा देंगे और 2 0 यहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे यार, तो देखिए आगे क्या कहा गया है। अच्छा, यहाँ से आपको पता लग गया ना कि अगर हमने उस वस्तु को 300 रुपये में बनाया होगा या फिर उसे 300 में खरीदा होगा, उस पर जो टोटल खर्चा हमारा 300 का है, तो उस वस्तु को जब आगे बेचने गए तो उस पर इतना रुपये छाप दिए। क्वेश्चन कह रहा है जो भी लागत मूल्य थी उसमें क्या कर दिया गया है? 20% की वृद्धि। इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, जो कॉस्ट प्राइस था, जो हमारी जेब से खर्च हो रहा था, उसमें 20% इंक्रीमेंट कर दिया गया है। 300 का 20% कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 60 रुपये। तो यानी कि अब हम उस आर्टिकल को 360 रुपये में बना रहे हैं या 360 में खरीद रहे हैं, जैसे भी आप मान लीजिए, मतलब हमारे जैसे 360 का खर्चा है। और वहीं उसी तरफ से हमने क्या करा, जो भी हमने प्राइस चिपका रखा था उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें भी 10% की वृद्धि। 400 का 10% यानी 40, तो अब वो 440 का प्रोडक्ट हो चुका है। बट अब सामने वाला जब कोई खरीदने आएगा, छूट तो मांगेगा ही। ये तो हर एक व्यक्ति की एक अंदर से वो है कि भाई साहब छूट, वो तो सबसे पहला केस है, तो वो उसके लिए भी तैयार थे। 440 की चीज़ थी और उस पर 10% का क्या मिल रहा था? छूट। अगर 440 का 10% अगर आप निकालने बैठोगे तो कितना निकलेगा? 44, और 44 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 396। तो इन द एंड फिर भी तो प्रॉफिट ही है भाई, खर्चा 360 का और सामने से 396 रुपीज़ उनकी जेब में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया एक्चुअल में जो प्रॉफिट % है वो बताइए। तो 360 पर 36 रुपये का प्रॉफिट, और प्रॉफिट %, तो 360 पर 36 रुपये का प्रॉफिट, और प्रॉफिट % के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, 10% का प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। सूरज सिंह, लव यू टू मेरे भाई, लव यू। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बट उससे पहले एक क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, उससे पहले एक चीज़ और। कोई भी बच्चा अभी जाते ही, अगर कोई भी बच्चा, जैसा कि मेरा कोर्स चल रहा है उसमें मैं एडवांस मैथ करा रहा हूँ और एक अलग ही लेवल पर चीज़ों को वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, तो कोई भी बच्चा अगर कोर्स परचेज़ करना चाहे तो आरडी सर, कहीं पर भी कभी भी, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी चीज़ का अगर वो कोर्स परचेज़ करना चाहता है, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी चीज़ का, तो आरडी सर 10। आरडी सर कहाँ से है? देखिए ऊपर लिखा हुआ राहुल देसवाल। राहुल देसवाल से क्या गया है? आरडी सर। आरडी तो है ही, और सर बच्चे कह दिया करते थे भाई आरडी सर 10, ये कोड है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, जब भी आप कोर्स परचेज करोगे इस ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। ऐसा नहीं है सिर्फ कोर्स परचेज करने के लिए ही है ये बैच, ये ग्रुप। इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगी। फ्री क्लास किस समय दूंगा मैं आपको? ऐप पर उसका लिंक मिलेगा। अब किस समय किस चीज़ को पढ़ाऊंगा फ्री क्लास में? जैसे अभी तक चैप्टर सोच रहा था, बट चैप्टर में वहाँ नहीं करा रहा, अब मैं कुछ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जो भी कराऊंगा वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे ऐप पे। उसके बाद जो एक मैथ्स मैजिक पर क्लास होती है वो किस समय होगी, कैसे होगी? कभी भी हो सकती है, जैसे फिक्स टाइम नहीं होगा उसका कोई मैथ्स मैजिक वाले पे, तो वो यहाँ लिंक डाल दे करूँगा। तो आपका बहुत प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे जुड़ने से, मुझसे भी जुड़े रहोगे, इन टच में रहोगे मेरे। तो इस राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस वाले ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए। और जब भी कोई दोस्त कहे कि यार कोर्स परचेज करना है, या आपकी जब भी आपको लगता है जैसा कि बैच चल रहा है, जल्दी से जुड़ जाओगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये समझ लो एक अलग ही लेवल पर चीज़ें जाएगी। 1 साल का मास्टर कोर्स है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतना हो जाएगा कि जैसे कि अगर आप हर जगह जहाँ जहाँ मैं जुड़ा हूँ वहाँ जुड़ जाओगे तो इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ
कि आप जब भी एग्जाम दोगे, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 सही होंगे, 100 क्वेश्चन है तो 100 ही सही हो जाएंगे, मतलब छूटेगा कुछ भी नहीं। इस एक साल को अगर आपने मुझे दे दिया, ठीक है, अपना मैथ में तो कहीं पर भी आप शायद टीचर से भी फालतू हो जाओ, इतना हो जाएगा, मतलब मुझसे फालतू, मैं और किसी की तो नहीं कह रहा, अपने से फालतू बना दूंगा। तो आपको सिंपल करना क्या है, लिंक पे जाओगे, जो भी उसमें दे रखा है, यहाँ पे लिंक दिख रहा है ना, इस लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करते ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, क्लिक करते ही वो कोड मांगेगा, तो RD Sir 10 ये लगा देना, तो आपकी ना फीस आएगी एक, और वो फीस कहेगा कि भाई साहब फीस है 5400 रुपये। अगर आप फ्री वाली क्लास देखते हो ना मेरी फ्री वाली, तो यहाँ से भी आपको पॉइंट मिलेंगे और 300-400 रुपये और आपके कम हो जाएंगे, और ये 5400 की जगह 5100 का पड़ जाएगा। बट एक बात और देखिए, ये प्राइस है, बच्चे कहेंगे सर मैथ्स के लिए इतना, भाई मैथ के लिए नहीं है ये, आपके दिमाग में करंट अफेयर का कोई भी टीचर आता हो, चाहे आपका रीजनिंग का आता हो, चाहे इंग्लिश का, यहाँ पे ना एक पूरा का पूरा ग्रुप मिलेगा टीचर्स का, आपको बहुत सारे टीचर्स होंगे, उसमें से 10 टीचर आप छाड़ लेना, या 10, 12, 13 जो भी आपकी इच्छा है, और उन सभी को अपनी टीम में रख के उनसे डेली पढ़ते रहना। यानी ये 10 एक टीचर्स की एक साल की फीस है, और अगर 10 टीचर्स की अगर एक साल की फ़ीस देखी जाए तो 10 टीचर में अगर आप डिवाइड करोगे तो हर टीचर के हिस्से में एक साल के सिर्फ 540 रुपये जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहा होगा पता नहीं हमारे टीचर के हिस्से में कितना आ रहा है, हर एक टीचर के हिस्से में सिर्फ इतना आएगा, उसमें से भी ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास कुछ आया था। तो ऐसा ही है, बस एक फ़ीस इसलिए रखी है कि जिससे आप सभी टीचर्स को एक साथ ले पाओ, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता हर एक सिंगल टीचर की, जैसे 2500 मेरे कोर्स की फ़ीस 2500 किसी की, 2500 किसी की, तो इससे आपको बहुत महंगा पड़ जाता। 2500 अगर आप 6 टीचर आपको अच्छे लग जाते तो आपको 15-1000 रुपये देने पड़ जाते। तो इससे बेहतर है ये दो और सभी टीचर से पढ़ो आराम से, ठीक है। ओके भाई, तो देखते हैं मैथ मैजिक पे भी मिलेंगे। ओके, सभी एक बार लाइक कर दो सभी जल्दी से। अच्छा, फ्री क्लास के लिए देखो, अभी जाके सबसे पहले फ्री क्लास के लिए इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना, इस वाले ग्रुप में लिंक अभी डलवा दूंगा, उस पर जाते नोटिफाई भी कर लेना। सुबह सुबह 9 बजे होगी क्लास, कल 9 बजे शायद लास्ट होगी, उसके बाद अगली बार से रात में ये 10 बजे होने लग जाएगी। तो नोटिफाई भी करके यहाँ पे छोटा सा राहुल दिख रहा होगा ऐसे, इस राहुल पे क्लिक कर लेना और फॉलो कर लेना। ऐप में जाइए, और किसी बच्चे को अगर मैं नहीं मिलता तो प्लीज़ देखो यहाँ पे ही बता देता हूँ, और एक मैं वीडियो भी डाल दूँगा, कभी भी किसी बच्चे को अगर मैं नहीं मिल रहा हूँ तो हमेशा ऐप पे जाके राहुल मत डालना, सिर्फ राहुल के साथ साथ मैथ्स भी लिख देना, RHL राहुल MATHS मैथ्स, राहुल के साथ मैथ्स लिखना है, ठीक है। सिर्फ राहुल नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, राहुल MATHS मैथ्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, किसी को डाउट? ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं। और जाते आते आखिरी में और एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक तो कर दिया, शेयर कर देना सभी के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।